प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगर आप इस सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो या सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे आने वाले क्वेश्चन है। आपको पता है आपके सीईटी के एग्जाम में राजस्थान जीके से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था सारी बात करेंगे। क्लास को पूरा देखोगे और लास्ट में कमेंट करके जाओगे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, मतलब ये क्लास सुनने से सीखर तक जाएगी, इसलिए क्लास को पूरा देखना। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है, ये कब अस्तित्व में आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है ना, ये कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1957 को। तो आपको पता है दोस्तों राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है, ये अस्तित्व में दोस्तों कब आया था? 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर 1956 को। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? कमेंट करना है, उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? आपको पता है वर्तमान में राजस्थान में आपके 10 संभाग है, उसके अनुसार आपसे पूछा है कि उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6, 5, 4 या 7? सभी साथी एक साथ में कमेंट करेंगे और खाली कौन बैठेगा? खाली नहीं बैठना है, साथ में सभी को कमेंट करना है, तभी दोस्तों पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितना पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, उदयपुर संभाग की अगर बात की जाए तो उदयपुर संभाग में दोस्तों आपके 5 जिले। कितने जिले दोस्तों? 5 जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, 56 का मैदान है वो किसका भाग है? कमेंट करेंगे दोस्तों, 56 का मैदान किसका भाग है? मई बेसिन का है, बनास बेसिन का, चंबल बेसिन का या लोनी बेसिन का? 56 का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लो एग्जाम में 56 की पहाड़ियां, तो 56 की पहाड़ियां बालोतरा में है। और 56 का मैदान की बात करें कि किसका भाग है, तो ये किसका दोस्तों भाग है? माई बेसिन का भाग है। 56 का मैदान दोस्तों किसका भाग है? माई बेसिन का भाग है। और 56 की पहाड़ियां कहाँ पर है? वो बालोतरा जिले में है। भूलना मत, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? कमेंट करना दोस्तों, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है ना, उसके अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? देखिए 5, 4, 6 या 3? तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है ना, देखो साथ में कमेंट सभी करोगे। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, नदी जिसका अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, इनमें से कमेंट करना ऐसी कौन सी नदी है जिसका अफवाह क्षेत्र है वो सबसे अधिक है? जवाई, साबरमती, सुकड़ी तथा खारी या बनास? सभी कमेंट करो, ऐसी कौन सी नदी है जिसका अफवाह क्षेत्र है वो सबसे दोस्तों अधिक है? देखते हैं सबसे पहले सटीक उत्तर किसका आता है। बिल्कुल ऑप्शन डी, बनास का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भी यहाँ पर बनास कमेंट कर रहा है, बनास ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों पूछा आपसे, परवन, निवाज और आऊ है ना, ये किसकी सहायक नदियां हैं? फटाफट कमेंट करो भाई। देखो नदियां 3 है, परवन, निवाज, आऊ। ये दोस्तों किसकी सहायक है? फटाफट कमेंट कीजिए। काली सिंध की, बेड़च की, कोठारी की या माई की? तो परवन, निवाज और आऊ है, ये दोस्तों काली सिंध की सहायक नदियां हैं। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए बताने वाले सभी राइट है। देखो साथ में काउंट करना, ठीक है, साथ में गिनते रहना कितने आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। अगला बताओ, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई पूछी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ राजस्थान में दोस्तों है ना, नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? 64 किलोमीटर, 74 किलोमीटर, 84 या 294? बिल्कुल आंकड़ा देख लो भाई, क्या है आपका? बिल्कुल राजस्थान में दोस्तों नर्मदा है, इसकी लंबाई है वो है 74 किलोमीटर। कितने दोस्तों? 74 किलोमीटर। बिल्कुल जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर। ठीक है, 74। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? चलिए कमेंट करें दोस्तों। राजस्थान की कृत्रिम मतलब मानव निर्मित है झील, है ना। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मानव निर्मित। तो आपको कमेंट करना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? जैसलमेर झील, राजसमंद झील, पिचोला झील या रूपसागर झील? सभी कमेंट करो एक साथ में।
राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो जयसमंद झील है। कौन सा दोस्तों झील है? जयसमंद झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? ये तो बच्चे को पता होगा क्योंकि इसको अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है आपका? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर दोस्तों हो जाएगा? सवाई माधोपुर। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। आकलवुड फॉसिल पार्क है ये कहाँ पर है आपका? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है दोस्तों आपका? जैसलमेर में। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल खसखस का सर्वाधिक उत्पादन है और राजस्थान के किस बेल्ट से होता है? कमेंट करना है। खसखस क्या है? आपकी एक सुगंधित घास है जिससे इत्र बनता है। तो कमेंट करना है कि सर्वाधिक ये कहाँ उगती है, कौन से बेल्ट में सर्वाधिक पाई जाती है? कोटा बोनी झालावाड़ में, धौलपुर करौली अलवर में, अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में, या सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक में। खसखस के दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ये सर्वाधिक है ये किस बेल्ट में पाई जाती हैं, तो सवाई माधोपुर भरतपुर और टोंक में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करना। वालरा है ना, ये कौन सी कृषि का प्रकार है? वालरा है ये क्या है दोस्तों? एक व्यापारिक कृषि है, बागानी कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, या अंत्य कृषि है? बताओ भाई। राजस्थान में वालरा है, बिल्कुल ये किस कृषि का प्रकार है? फटाफट सभी कमेंट करेंगे। बिल्कुल आपका उत्तर करेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? स्थानांतरित कृषि का प्रकार है वालरा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल पूछा है सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आपका? अलवर में, भरतपुर में, अजमेर में या जयपुर में? सभी कमेंट करो। तो आपको पता है राजस्थान में आपका सरसों अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। कहाँ पर दोस्तों? सेवर भरतपुर में। तो देखो यहाँ पर भरतपुर ऑप्शन में पड़ा है बी में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर बी बताने वाले सभी के सभी राइट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? दोस्तों एक बार सभी शेयर कर दो ना, फटाफट क्लास को शेयर कर दो और क्लास को पूरा देखना और कमेंट करो राजस्थान का सबसे पहला, है ना, फर्स्ट आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या बारा? सभी कमेंट करो। देखते हैं अपने राजस्थान जी का कैसा बड़ा है। और मेन तो सिटी में राजस्थान जी का ही है, ठीक है ना, यही आज ज़्यादा आता है। तो देखते हैं क्या आता है सबका। राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला है वो दोस्तों आपका डूंगरपुर है। कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट है। साक्षरता सर्वाधिक किसकी है? एक तो कम पूछते हैं, एक अधिक पूछते हैं, ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार अधिक है वो कोटा की है, ठीक है ना। अधिक साक्षरता है वो कोटा की है और सबसे कम साक्षरता है वो जालौर की है, ठीक है। दोनों बातें ध्यान रखना, अधिक कोटा की, कम जालौर की। इसलिए कोटा को क्या बोलते हैं? इसलिए कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी बोलते हैं, है एजुकेशन सिटी, राजस्थान का नालंदा। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट का कोटा बता रहा है, कोटा की साक्षरता अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कू क्या है? बताओ भाई कू क्या होता है? सभी कमेंट करना है। कू दोस्तों क्या है? ग्रासीय जनजाति का हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व है, भीलों का घर है, या डामोर जनजाति का वस्त्र है? सभी कमेंट करो। चलो बिल्कुल कू या टापरा आपसे पूछ रहे ना कि कू या टापरा क्या होता है दोस्तों? तो भीलों का निवास स्थान जहाँ भील रहते हैं, मतलब भीलों का घर को क्या कहते हैं? कू बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन वाले सभी राइट है, कू या टापरा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबके कमेंट आ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? किस शहर को ग्रेनाइट नगरी कहते हैं? बताओ भाई राजस्थान का ग्रेनाइट नगर कौन सा है दोस्तों? नागौर, झालावाड़, जालोर या अजमेर? जहाँ से क्या निकलती हो? ग्रेनाइट अधिक निकलती है। तो आपको पता है राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी है वो आपका जालोर है। कौन सा दोस्तों शहर है? जालोर क्या है? राजस्थान में ग्रेनाइट नगरी है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा, सी बताने वाले सभी करेक्ट है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कमेंट करना। जिप्सम है ना, ये सर्वाधिक कहाँ से निकलता है दोस्तों? उदयपुर से, अजमेर से, बाड़मेर से या जैसलमेर से? बताओ। तो जिप्सम सर्वाधिक निकलता है जैसलमेर से, ठीक है ना।
जिप्सम स्लरी कहाँ से निकलता है? जैसलमेर से। अगला सवाल पूछा है, नाथना की पहाड़ तथा मोरिजा बानोल है, ये क्षेत्र में कौन सी खाने हैं? आपको बताना है खानों का नाम है नाथना की पहाड़ और मोरिजा बानोल। यहाँ पर किसकी खान है दोस्तों? क्या निकलता है यहाँ पर? कोयले की खाने हैं, तांबे की खाने हैं, लोहेस की खाने हैं या मैग्नीज की खाने हैं? तो देखो नाथना की पहाड़ और मोरिजा बानोल है, यहाँ पर क्या निकलता है? लोएसक। ये क्या है दोस्तों? लोएसक की खान है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। देख लो भूगोल से इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगला सवाल पूछा दोस्तों, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका? जोधपुर में, बाड़मेर में, सीकर में या जयपुर में? सभी साथी एक साथ में कमेंट करेंगे। फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, ये दोस्तों आपका कहाँ पर है? जोधपुर में। जो भी यहाँ पर जोधपुर कमेंट कर रहा है, जोधपुर बताने वाले सभी राइट है दोस्तों। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या पूछा है? चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है दोस्तों कि चुकंदर पर आधारित आपका प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? गंगानगर में, भोपाल सागर में, केसरायपाटन में या उदयपुर में? सभी साथी कमेंट करें दोस्तों। अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम की लिंक नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम का नाम है आरपी स्टडी, फटाफट ज्वाइन कर लो। और बताओ बिल्कुल गंगानगर आ रहा सबका, क्या आ रहा है? ऑप्शन है। आपसे पूछ रहा एग्जाम में, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? आपके गंगानगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सौर वेधशाला है, बताओ भाई राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर है? उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में या कोटा में? राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर? फटाफट कमेंट करना दोस्तों। राजस्थान में सौर वेधशाला है दोस्तों आपकी, बिल्कुल सबका उत्तर क्या आ रहा है? परफेक्ट आ रहा है, शानदार दोस्तों। उदयपुर ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है? उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ दोस्तों, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल, इसका निर्माण किसने करवाया था? बताओ भाई, जयपुर का हवा महल है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? चतुर सिंह ने, मान सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने या प्रताप सिंह ने? बताओ भाई। बिल्कुल जयपुर का जो हवा महल है, इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने, 1799 में। 1799 में कहाँ पर? जयपुर में। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। तो सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा है? नाल हवाई अड्डा राजस्थान के कौन से जिले में है? बताओ भाई नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि नाल हवाई अड्डा है और राजस्थान के कौन से जिले में है? जोधपुर में, अजमेर में, सॉरी उदयपुर में, बीकानेर में, गंगानगर। बताओ नाल हवाई अड्डा आपके बीकानेर में, ठीक है ना। नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है आपके? बीकानेर में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, मालपुरा की नस्ल एक है, बताओ भाई मालपुरा है ना, यह किसकी नस्ल है? गाय की, भेड़ की, बकरी की या भैंस की? मालपुरा क्या होता है? फटाफट कमेंट करना है। मालपुरा गाय होती है क्या? भेड़ होती है क्या? बकरी या दोस्तों भैंस होती है? तो आपको पता है दोस्तों, जो मालपुरा होती है दोस्तों, ये क्या होती है? एक प्रकार की दोस्तों, वेरी गुड, भेड़ का प्रकार है। क्या है? भेड़ की नस्ल होती है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, राजस्थान दूध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान दूध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों क्लास को पूरा देखना, मैंने बताया ना आपको, मैं आपको शून्य से शिखर तक जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, ठीक है। क्लासेस का टाइम देख लो। देखो दोस्तों, एक क्लास आपकी मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे, एक क्लास शाम को 6 बजे और एक क्लास दोस्तों आपकी कब आती है? रात को 9 बजे आती है। ये 4 क्लासें आती है, इन चारों को ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। चारों क्लासेज को आपको ज्वाइन करना है। अब आपके सीईटी के जो भी आपके डर है वो पूरा खत्म होने वाला है। बिल्कुल आपकी तैयारी यहाँ पर शानदार हो जाएगी, ठीक है। अब फटाफट कमेंट करो भाई, राजस्थान दूध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान दूध सहकारी संघ की स्थापना है वो कब हुई थी? फटाफट कमेंट करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1700 नहीं, क्या आएगा? 1977 में। जो भी 1977 कमेंट कर रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, बागोर सभ्यता है ये किस नदी के किनारे हैं? बागोर सभ्यता आपको पता है भीलवाड़ा में है ना, तो बताओ किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे, छाबी, कोठारी या कांटली? फटाफट कमेंट करो भाई। बागोर सभ्यता दोस्तों भीलवाड़ा जिले में किस नदी के किनारे हैं? सबका उत्तर एक ही आ रहा है, क्या आ रहा है? कोठारी नदी किनारे। जो भी कोठारी कमेंट कर रहा है, कोठारी ऑप्शन आपका राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बीजूल अभिलेख का काल है, कमेंट करना बीजूल अभिलेख का काल क्या है, ठीक है ना। बीजूल अभिलेख का काल पूछ ले आपसे एग्जाम में, बिल्कुल क्या रहेगा? 1170 ईस्वी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोर किया? आपसे पूछ ले एग्जाम में,
भी आपको पता है ना, राजस्थान का ऐतिहासिक जोर कहाँ हुआ था? तो राजस्थान का ऐतिहासिक जोर है वो आपका हुआ था चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ में प्रथम बार जब शाखा होता है ना, कब होता है? 1303 में, जब दोस्तों रानी पद्मिनी जोर करती है। पर आपसे पूछा द्वितीय शाखा, ठीक है ना, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा के समय दोस्तों किस रानी ने जोर किया था? पद्मिनी ने, कर्णावती ने, जसमती ने, जीजाबाई ने? तो आपको पता है पद्मिनी तो पहले शाखा में किया था, पर अगर द्वितीय का आपसे पूछ रहा एग्जाम में तो क्या आएगी? कर्णावती रानी। रानी कर्णावती जो भी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों? महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करना है कि महाराणा प्रताप के कौन से दोस्तों सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर दी थी? उदय सिंह को, शक्ति सिंह को, जगमाल को, या माधो सिंह को? फटाफट सभी कमेंट करो। तो बिल्कुल जगमाल सिंह, ठीक है ना, इनको दोस्तों अकबर ने क्या किया था? जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा है दोस्तों? निम्न में से किसे मेवाड़ का उद्धार किसने करी जाती है? बताओ भाई, इनमें से किसे मेवाड़ का उद्धार कहते हैं? कमेंट करें, मेवाड़ का उद्धार किसे कहते हैं दोस्तों? महाराणा मोकल को, महाराणा लक्ष्य सिंह को, राज सिंह को, या राणा अमीर को? बताओ भाई, इनमें से किसे मेवाड़ का उद्धार की संज्ञा दी जाती है? आपसे पूछ रहा एग्जाम में, मेवाड़ का उद्धार कौन है? तो राणा अमीर। जो भी राणा अमीर कमेंट करा, अमीर बताने वाले क्या है? सभी राइट है, ठीक है ना, अमीर बताने वाले सभी साथी राइट है। चलिए अगला बताओ, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। बताओ राणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट कमेंट करना है। देखो महाराणा प्रताप से 2-3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? है ना, महाराणा प्रताप का आपको पता अंतिम राजधानी कौन सी थी? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखो महाराणा प्रताप का जन्म होता है कुंभलगढ़ के बादल महल में। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ होता है? कुंभलगढ़ के बादल महल में। ऑप्शन ए आपका राइट है। और आपसे पूछ लो एग्जाम में कि राणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो राणा प्रताप प्रथम बार दोस्तों राज्याभिषेक हुआ था गोकुंदा में। कहाँ पर? गोकुंदा में। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। और महाराणा प्रताप दोस्तों अपनी अंतिम राजधानी है वो चावंड को बनाया था, ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप हाथी का नाम राम प्रसाद था, ठीक है। बहुत ऐसे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल पूछा है कि हल्दीघाटी युद्ध को है ना किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? फटाफट कमेंट करें। हल्दीघाटी को है ना खमनोर का युद्ध किसने कहा है दोस्तों? अबुल फजल ने, गोपीनाथ शर्मा ने, कर्नल टॉड ने, बंदा यूनी ने? सभी साथी एक साथ में कमेंट करें। इनमें से दोस्तों किसने हल्दीघाटी को क्या बोला है? खमनोर का युद्ध कहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल है। बहुत ही गजब का सवाल पूछा, देखते हैं क्या उत्तर आपका आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, शानदार उत्तर आप सभी का आ रहा है। क्या रहेगा? अबुल फजल। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है ना। हल्दीघाटी का युद्ध, इसको खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। अगला सवाल आपसे सामने पूछा है दोस्तों, कर्नल टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? कमेंट करना है दोस्तों। क्या पूछा आपसे कि कर्नल टॉड ने है ना इनमें से कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? हल्दीघाटी युद्ध, कुंभलगढ़ युद्ध, दिवेर युद्ध, या गोकुंदा युद्ध? तो बिल्कुल दिवेर युद्ध दोस्तों आपका 1582, ठीक है ना। इसको दोस्तों कर्नल टॉड ने क्या बोला है? बिल्कुल मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है, ठीक है। और दिवेर राजस्थान के कहाँ पर है? बिल्कुल दिवेर राजस्थान के आपके राजसमंद जिले में। कहाँ पर दोस्तों है? राजसमंद जिले में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ क्या पूछा है? राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? पुंजा दोस्तों था ना, ये किसका सेनापति था? राणा संगा का, राणा कुंभा का, महाराणा प्रताप का, या पृथ्वीराज चौहान का? तो देखो पुंजा भील था, जो कि दोस्तों क्या था? बिल्कुल आपके महाराणा प्रताप का सेनापति था, ठीक है ना। पुंजा भील दोस्तों किसका सेनापति था? महाराणा प्रताप का। जो भी राणा प्रताप कमेंट कर रहा है, राणा प्रताप ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताओ भाई, इनमें से कौन आपकी रूठी रानी कहलाती है? उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई, या दोस्तों जोधाबाई? फटाफट कमेंट करो। चलो, बिल्कुल रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध दोस्तों? तो रूठी रानी उमा दे, ठीक है ना। जो भी उमा दे कमेंट कर रहा है, उमा दे ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, ग्रीष्ममेल युद्ध में मालदेव के कौन से वीर सेनानायक मारे गए थे? बिल्कुल ग्रीष्ममेल युद्ध होता ना, इसमें दोस्तों मालदेव के कौन से आपके सेनानायक मारे गए थे? जैताव कोंपा, जयमल पत्ता, गोरा बादल, या वीर कल्ला? फटाफट कमेंट करो भाई। ग्रीष्ममेल युद्ध में दोस्तों है ना मालदेव के जैताव कोंपा सेनापति थे, ये दोनों मारे गए थे।
जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा जैताव कुंपा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैताव कुंपा है ये किस राज्य के सेना नायक थे, तो ये थे मालदीव के। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, हुड्रा सम्मेलन है ना, जो आपका हुड्रा सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसका हेड कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था। जी हाँ दोस्तों, सब कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार सभी क्लास को क्या करें दोस्तों, फटाफट लाइक और शेयर करें और कमेंट करें हुड्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। सवाई जय सिंह ने, बख्श सिंह ने, अभय सिंह ने या दोस्तों जगत सिंह जीतिया ने। हुड्रा सम्मेलन की दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। बिल्कुल, आपका उत्तर क्या था मैं देखता हूँ। हुड्रा सम्मेलन दोस्तों कब होता है, 1734 में होता है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जगत सिंह जीतिया ने। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी, बताओ भाई। दोस्तों बागड़ के परमार हो गया ना, राजधानी कहाँ पर थी आपकी, चंद्रावती, अर्थना या अर्थुणा या मालवा या जालोर। तो बिल्कुल दोस्तों बागड़ के परमारों की जो आपकी राजधानी थी वो थी अर्थुणा। क्या रहेगा, अर्थुणा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। जैसलमेर की भाटियों की कुलदेवी कौन सी है वो आपको बताना है दोस्तों। स्वाज्ञा माता, आवरी माता, तनोट माता या लटियाला माता, फटाफट कमेंट करो। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी पूछी आपसे, तो बिल्कुल क्या रहेगा, स्वाज्ञा माता। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा शासक है कवि बांधव के रूप में जाना था, बताओ भाई। इनमें से कवि बांधव के रूप में किसे जानते हैं, अर्णोराज को, अजय राज को, विग्रह चतुर्थ को या पृथ्वीराज द्वितीय को। तो इनमें से कवि बांधव है, कवि बांधव की जो उपाधि है ना वो किसने धारण की थी, विग्रह राज ने। जो विग्रह चतुर्थ कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, 1800 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, बताओ भाई। जब दोस्तों क्रांति हो रही थी उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, फटाफट सभी कमेंट करें। मेजर बर्टन, विलियम ईडन, मॉक मैसन या मेजर मॉरिसन, फटाफट कमेंट करना है कि 1800 के समय जयपुर के आपके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन पूछा आपसे। क्या आ रहा सबका उत्तर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मेजर बर्टन, विलियम ईडन, बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा, विलियम ईडन वाला सब राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, जयपुर का पूछा ना, तो क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, चलो बताओ भाई। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, वाघभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई या हरिहर। तो आपको पता पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था वो चंद्रबरदाई। कौन था दोस्तों आपका, चंद्रबरदाई था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र है, इसका संबंध किससे था। दोस्तों आपसे पूछा मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र है, ये किसने तैयार किया था, यहाँ पर इसका संबंध किससे था, मोतीलाल से, विजय सिंह पथिक से, साधु सीताराम दास से या माणिकलाल से। बिल्कुल दोस्तों, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र इसका संबंध है वो किससे है, बहुत बढ़िया, मोतीलाल से। किससे दोस्तों हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। यहाँ पर ए बताने वाले सभी राइट हैं। अगला बताओ, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के कौन से जिले में है। देखो मानगढ़ क्या है, राजस्थान में आपका दूसरा जिले वाला भाग कहलाता है। आपसे पूछ लो एग्जाम में, राजस्थान का दूसरा जिले वाला भाग हत्याकांड है ना, तो किसे कहते हैं, तो आपका मानगढ़ धाम है। और मानगढ़ दोस्तों है ये कहाँ पर, फटाफट कमेंट करो। चलो मानगढ़ कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करना है दोस्तों। तो मानगढ़ आपके बांसवाड़ा में, कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से ठिकानों में से चवरीकर किसने लगाया, बताओ भाई। चवरीकर है ना वो किस ठिकाने में लगाया गया था, कुचामन, डीडवाना, भैंसरोडगढ़ या बिजोलिया, बताओ भाई। चवरीकर वो क्या था, एक विवाह के अवसर पर दिया जाता था, है ना, पुत्री विवाह पर चुकाया जाता था। और चवरीकर है दोस्तों ये कौन से ठिकाने में लगाया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कहाँ पर, बिजोलिया में चवरीकर लगाया गया था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम बताओ भाई। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह गुजर या बाघ सिंह गुजर, बहादुर सिंह गुजर या बादल सिंह गुजर। विजय सिंह पथिक दोस्तों इनका मूल नाम या वास्तविक नाम पूछा आपसे, तो भूप सिंह गुजर। जो भी यहाँ पर भूप सिंह गुजर कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ, माणिकलाल वर्मा ने किस प्रजामंडल की संस्था की स्थापना की थी, बताओ भाई। आपको कमेंट करना, माणिकलाल है ना कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों, हाड़ौती की, मेवाड़ की, जयपुर की या शाहपुरा की। नाम आया माणिकलाल वर्मा का, है ना। इन्होंने आपको बताना है कि कौन से दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना की थी।
तो मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है ना। आपसे पूछा एग्जाम में, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? माणिकलाल वर्मा साहब ने। बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट है। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की हुई? बताओ भाई। सभा का नाम है राजपूताना मध्य भारत सभा। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? चलो बताओ भाई। बिल्कुल 1918। क्या बात है, शानदार दोस्तों। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1918 में दोस्तों। अब तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। एक बार चेक लो, आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, रास्तापाल सत्याग्रह समझिए कौन था? बताओ भाई, इनमें से किसका संबंध है? वो रास्तापाल सत्याग्रह से। विजय देवी, गौतमी देवी या कालीबाई या विरमादी पांडे? तो आपको पता है कालीबाई, वीरबाला कालीबाई है ना अपने गुरु के लिए। कहाँ दोस्तों शहीद होती है? रास्तापाल में। तो जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, सी बता रहा है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस बताओ भाई, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च, 15 मई, 18 अप्रैल या 1 नवंबर? बच्चे को आना चाहिए दोस्तों, ये प्रश्न बच्चे को आना चाहिए। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? तो बिल्कुल राजस्थान दिवस 30 मार्च को है ना। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। सॉरी, ऑप्शन ए आपका राइट है, 30 मार्च। जो भी कमेंट कर रहा है 30 मार्च ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? बताओ भाई। आपको कमेंट करना, राजस्थान का एकीकरण है ये कब पूर्ण हुआ था? 1957 को, 1947 को, 1952 को या 1956 को? तो आपको पता राजस्थान का एकीकरण है दोस्तों ना, ये 7 चरणों में हुआ था। और पूर्ण कब दोस्तों हुआ था? पूर्ण हुआ था 1956 को। कब? 1956 में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मीराबाई है ना, इनका जन्म पूछा आपसे कि मीरा का जन्म कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, सलूंबर में या कुड़की में? बताओ भाई, मीरा का जन्म कहाँ पर हुआ था? फटाफट कमेंट करें। तो बिल्कुल मीरा का जन्म कुड़की में। कहाँ पर? कुड़की गांव में हुआ था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताओ, संत पाबोजी के शिष्य बताओ भाई। इनमें से कमेंट करना है, पाबोजी के शिष्य कौन है? रेबारी जाति, जाट, छिपा या गुज्जर? बताओ भाई। पाबोजी आपके राजस्थान में ऊँटों के देवता कहलाते हैं, ठीक है ना। और पाबोजी के शिष्य दोस्तों होते हैं वो रेबारी। कौन दोस्तों जाति होती है? रेबारी जाति। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रही है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, जालोर के चौहानों की कुलदेवी बताओ भाई। जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है दोस्तों? आशापुरा माता, शाकंभरी माता, सकराय माता या नागनेशी माता? तो जालोर के चौहानों की कुलदेवी है वो आशापुरा माता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़ते दोस्तों। जयपुर में किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना? बताओ भाई। इनमें से कमेंट करना है, जयपुर के कौन से किले में क्या है? तोपे बनाने का कारखाना है। नाहरगढ़, जयगढ़, मोती डूंगरी या आमेरगढ़? तो देखो, तोप बनाने का कारखाना है दोस्तों वो आपके जयपुर का जयगढ़ किला है, जिसमें क्या है? जय बांट तोप रखी गई है। यहाँ पर क्या है? तोपे बनाने का कारखाना है, ठीक है ना। ये बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। तो जो भी जयगढ़ कमेंट कर रहा है, जयगढ़ जयपुर, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा? लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर? बताओ भाई। लोहागढ़ दुर्ग है किस जिले में है? जयपुर में, जोधपुर में, भरतपुर में या जैसलमेर में? तो लोहागढ़ किला भरतपुर में, ठीक है ना। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर दोस्तों? आपका भरतपुर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? बताओ भाई। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? अबनेरी में, नाडोल में, मंडोर में या खेड़ में? सभी साथी कमेंट करें। चलिए, बिल्कुल 33 करोड़ देवी देवताओं की तो साल है दोस्तों आपकी मंडोर में। कहाँ पर है? मंडोर में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा है? बचावतों की, रामपुरियों की और गुलेचा और सेठिया की हवेली कहाँ पर है? देखो, हवेलियों का नाम सुनिए। बचावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेचा की हवेली और सेठिया की हवेली, ये कहाँ पर है आपके? जैसलमेर में, सीकर में, जोधपुर में या बीकानेर में? ये जो दोस्तों हवेलियाँ हैं वो बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, नथमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? कमेंट करें साथियों। नथमल और सालिम सिंह की हवेलियाँ कहाँ पर है? सिरोही में है, जैसलमेर में, जोधपुर में या बीकानेर में? नथमल हो गया, सालिम सिंह हो गए, पठनों की हवेली हो गई। ये सारी हवेलियाँ कहाँ पर दोस्तों? आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिला क्या है दोस्तों? आपका राजस्थान में हवेलियों का शहर है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना।
तो ये दोस्तों आज की क्लास थी। मैंने आज आपको 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अब आप कमेंट करेंगे आपके इन 60 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बड़े मस्त हैं। अब क्लास का टाइम टेबल देख लो, क्लास में थोड़ा क्या शेड्यूल चेंज किया गया है वो आप देख लीजिए। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आएगी, एक क्लास दोपहर 2 बजे, एक क्लास शाम को 6 बजे और एक क्लास दोस्तों शाम को 9 बजे। 4 क्लासें आएगी। ठीक है, चारों में मैं आपको पूरा सिलेबस है ना एग्जाम तक अभी का भी एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगा। तो अब जो क्लास आ रही है उसको मिस मत करना, क्लासों को पूरी देखना। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।